0% पर नया लोन देगी सरकार। मुख्यमंत्री ने किया बड़ा ऐलान, डिफॉल्टर किसानों को भी बड़ी राहत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विकास यात्रा में शामिल होने के लिए महिदपुर पहुंचे थे। जनता के बीच पहुंचे सीएम ने जनता को कई सौगात दी है। इस दौरान सीएम ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। सीएम ने कहा है कि शिवराज सरकार डिफॉल्टर किसानों का ब्याज जमा करेगी। इसके अलावा सरकार किसानों को 0% पर नया लोन भी देगी। बिहार शिक्षा विभाग में 3 लाख सरकारी नौकरियां, शिक्षा मंत्री ने कर दी घोषणा। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बिहार 7वें चरण की शिक्षक भर्ती गाइडलाइन पर साइन कर दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने गुरुवार को बिहार शिक्षा विभाग के तहत इस साल 3 लाख से ज्यादा नौकरियों के टेबल की घोषणा की है। अब 7वें चरण की भर्ती संबंधी गाइडलाइन कैबिनेट को सौंप दी जाएगी। इसके अलावा शिक्षा मंत्री ने 10 लाख नौकरियां देने के सरकार के वादे को भी एक बार फिर दोहराया है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने अपने बयान में कहा, 7वें चरण में शिक्षक नियोजन नियमावली पर साइन कर दिए हैं। अब यह कैबिनेट में जाएगा। 2023 में शिक्षा विभाग में 3 लाख से ज्यादा नौकरियां उपलब्ध होगी। अब बार में नहीं मिलेगी शराब, प्रदेश सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जारी किया निर्देश। मध्य प्रदेश सरकार ने नई शराब नीति का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक अब बार में सस्ती बियर या शराब नहीं बिक सकेगी। शराब और बियर के लिए न्यूनतम कीमत का स्लैब लगा दिया गया है। इसी तरह दुकानों से इंपोर्टेड शराब बेचने की छूट दी गई है। इसके साथ ही कोई भी दुकानदार किसी भी ब्रांड की शराब को बेचने से इनकार नहीं कर सकता है। पटना पहुंचे टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा बयान, बोले तेजस्वी में मुख्यमंत्री बनने के सभी गुण। बिहार में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही खींचातानी के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने तेजस्वी यादव के सीएम बनने के सवाल पर कहा है कि वो योग्य हैं, उसके पास वह सभी गुण है जो सीएम बनने के लिए जरूरी है। सांसद ने कहा कि तेजस्वी को लालू जी से जो मिला है वह तो है ही, लेकिन अब उनके पास तजुर्बा भी है। सीएम पीएम बनने के लिए आईएएस आईपीएस की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, अगर नरेंद्र मोदी देश में प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो बेचारे तेजस्वी से क्या दिक्कत है। जन समर्थन हासिल करने वाला कोई भी व्यक्ति राजनीति में तरक्की कर सकता है। पटना में नौकरी को लेकर प्रदर्शन कर रहे बीटीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, नौकरी या इच्छा मृत्यु की कर रहे मांग। बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर नौकरी के लिए प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को पुलिस की लाठी खानी पड़ी है। पटना में बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया है। अभ्यर्थी सरकार द्वारा किया गया नौकरी के वादे के पूरा नहीं होने को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बिहार के विभिन्न जिलों से बीटीएससी अभ्यर्थी वीर चंद्र पटेल पथ स्थित जेडीयू और आरजेडी के दफ्तरों का घेराव करने की कोशिश कर रहे थे। तभी पुलिस ने आंदोलनकारी अभ्यर्थियों को रोक दिया। अभ्यर्थियों को संघ भवन के पास ही रोका गया। इस दौरान पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच नोकझोंक हुई और पुलिस ने बल का प्रयोग भी किया। अखिलेश यादव ने जाति जनगणना पर सरकार को घेरा, भाजपा ने कहा जून तक रोक। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने जाति जनगणना के मुद्दे पर योगी सरकार पर हमला बोला है। जाति जनगणना कराने की मांग रखते हुए कहा है कि विपक्ष चाहता है कि यह जल्द से जल्द हो, लेकिन सरकार पिछड़ों और अति पिछड़ों के हितों को अनदेखी कर रही है। इस दौरान सदन में उनकी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से नोकझोंक भी हुई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव विधानसभा सत्र के चौथे दिन गुरुवार को उग्र अंदाज में नजर आए। उन्होंने जाति जनगणना का मुद्दा उठाते हुए कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, इसके बाद भी राज्य सरकार जातियों की जनगणना नहीं करा रही है। मुस्लिमों को रिझाने पर जुटी बीजेपी, लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी से 75+ सीटें जीतने का लक्ष्य। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए मुस्लिम वोटों को रिझाने पर भाजपा जुटी हुई है। विपक्ष द्वारा बनाई गई मुस्लिम विरोधी छवि को हटाने और सबका साथ सबका विकास के स्लोगन को कौमी चौपालों के माध्यम से मजबूत करने में पार्टी का पूरा फोकस है। राजनीतिक जानकारों की माने तो 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी से 75+ सीटें जीतने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बीजेपी ने अल्पसंख्यकों के बीच पसमंदा सम्मेलन के बाद कौमी चौपालों और सूफी सम्मेलन का खाका तैयार किया है। अल्पसंख्यक मोर्चा इस कार्यक्रम को जमीन में उतारने की पूरी तैयारी में जुट गया है। लखनऊ एयरपोर्ट पर 11 जुलाई तक रात की उड़ानें बंद, जानिए वजह। लखनऊ में अमौसी स्थित चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर गुरुवार से रात की उड़ानें बंद रहेगी। नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन के अनुसार यह व्यवस्था 11 जुलाई तक लागू रहेगी। इस अवधि में रनवे की मरम्मत का कार्य चलेगा। विमान कंपनियों ने अपनी रात की उड़ानों पर समय बदल दिया है। विमानों के परिचालन की अवधि सुबह 6 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक रहेगी। दरअसल एयरपोर्ट रनवे के टर्निंग पैड की परत उखड़ गई है। इसी स्थान से रनवे पर जहाज उड़ान भरने के लिए इंजन को पूरी ताकत से चलाता है। जुलाई तक इसकी मरम्मत कार्य चलेगा। इसके लिए
लिए DGCA ने एयरपोर्ट प्रशासन को निर्देश दिए हैं। जिन उड़ानों का समय बदला गया है उनमें इंडिगो की कोलकाता, लखनऊ, लखनऊ बंगलुरु, लखनऊ पटना, लखनऊ मुंबई शामिल है। पवन खेड़ा को विमान से नीचे उतारा गया, पुलिस ने लिया हिरासत में। कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन में भाग लेने के लिए रायपुर जा रहे पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा को बृहस्पतिवार को रायपुर जाने वाली विमान से नीचे उतार दिया गया और बाद में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कुछ देर बाद दिल्ली पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बताया कि असम में खेड़ा के खिलाफ मामला दर्ज है। दिल्ली पुलिस ने खेड़ा को हिरासत में लेकर गई। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला और कुछ अन्य नेता भी खेड़ा के साथ गए। कांग्रेस सूत्रों का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता के संदर्भ में खेड़ा द्वारा कथित तौर पर की गई टिप्पणी को लेकर असम पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की कुछ धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। IAF की ताकत बढ़ाने को 114 मल्टी रोल फाइटर जेट्स खरीदेगी सरकार। चीन के J-20 को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। चीन और पाकिस्तान की दोहरी चुनौती को देखते हुए भारतीय वायुसेना मौजूदा स्थिति में अपनी फाइटर जेट्स की संख्या को बढ़ाने में जुट गई है। मौजूदा परिस्थितियों में भारतीय वायुसेना के पास 22 स्क्वाड्रन की संख्या होना जरूरी है, लेकिन फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के पास महज 31 जेट्स की स्क्वाड्रन संख्या है। इस संख्या को बढ़ाना और भी ज्यादा इसलिए जरूरी है क्योंकि चीन लगातार J-20 जैसे आधुनिक विमानों की खरीद कर रहा है। हर साल चीन लगभग 125 जेट विमान अपनी वायुसेना में शामिल करने का प्लान बना रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीन पाकिस्तान को भी हथियार और ड्रोन सप्लाई कर उसे मजबूत कर रहा है। इस चुनौती से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना ने 114 मल्टी रोल फाइटर जेट की खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि अगले दशक के खत्म होने से पहले वायुसेना के पास जरूरी फाइटर जेट्स की स्ट्रेंथ मौजूद होगी। यूपी में इन 19 जिलों के 12,50,000 उपभोक्ता 8 दिन तक नहीं जमा कर सकेंगे बिजली का बिल। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ऑनलाइन बिलिंग प्रणाली करने जा रही है। इसके चलते 25 फरवरी शाम 6 बजे से 8 दिनों तक उपभोक्ता बिजली के बिल जमा नहीं कर सकेंगे। 19 जनपदों के 39 शहरी क्षेत्रों में ऑनलाइन और ऑफलाइन की सेवा बंद रहेगी। इसके साथ बिलिंग से जुड़े अन्य कार्य भी नहीं हो पाएंगे। DVVNL के मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज, अलीगढ़, हाथरस, बंदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, जालौन, कानपुर, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद और कन्नौज के 39 शहरी क्षेत्रों में ऑनलाइन बिलिंग प्रणाली का तकनीकी उच्चीकरण का कार्य होगा। इसके चलते 25 फरवरी शाम 6 बजे से 4 मार्च दोपहर 12 बजे तक बिलिंग संबंधी कार्य नहीं होंगे।